जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहेत भुजंग। जिन मनुष्यों की, जिन व्यक्तियों की सोच अच्छी है, मानसिकता अच्छी है, अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, परोपकारी हैं, दयालु हैं, दयावान हैं, धैर्यवान हैं, संस्कारित हैं, अच्छे संस्कार हैं, सदाचारी हैं, शुद्ध सात्विक प्रकृति रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर किसी भी कुसंगति का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, पर चंदन अपनी खुशबू बिखेरना नहीं छोड़ता। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम राहु के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन मेष राशि से मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। राहु के इस राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की विस्तार में चर्चा करेंगे। राहु छाया ग्रह हैं, दैत्यों के सेनापति हैं, महाबली हैं, क्रूर एवं पापी ग्रह हैं। जहाँ बैठ जाते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस ग्रह के प्रभावों को दूषित कर देते हैं, अशुभ कर देते हैं। सूर्य के साथ बैठने पर सूर्य ग्रहण योग लगा देते हैं, चंद्र ग्रहण योग बनाते हैं। मंगल के साथ बैठने पर अंगारक दोष बनाते हैं। बुध के साथ युति होने पर जड़त्व दोष बनाते हैं। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ में युति बनाकर गुरु चंडाल दोष बनाए हुए। यह गुरु चंडाल दोष 22 अप्रैल 2023 से बना हुआ चला आ रहा है। राहु 12 अप्रैल 2022 को मेष राशि में गोचर कर गए थे और 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति भी मेष राशि में गोचर कर गए थे। तो मीन राशि वाले जातक 12 अप्रैल 2022 से ही राहु के गोचर से प्रभावित होते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि राहु वायु तत्वीय ग्रह है और जहाँ ये गोचर कर रहे हैं वो मेष राशि है, मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। तो जब अग्नि का मिलन वायु से होता है तो आग और अधिक भड़कती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मीन राशि वाले जातकों को गत 17-18 माह में कई भीषण परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। आगजनी जैसी घटनाएं भी इस राशि के जातकों को देखने को मिली होंगी, दुर्घटनाएं भी हुई होंगी, छुटपुट चोट से प्रभावित भी हुए होंगे। कुल मिलाकर लगभग 17-18 माह से परेशान होते हुए चले आ रहे होंगे, क्योंकि राहु जहाँ भी युति बनाते हैं, जिस ग्रह के साथ युति बनाते हैं, उस ग्रह के शुभ प्रभावों में कमी पैदा कर देते हैं और अशुभ प्रभाव करने लगते। स्वयं भी अशुभ प्रभाव देते हैं और जिसके साथ युति बनाते हैं उस ग्रह के शुभ प्रभावों में भी कमी कर देते हैं। वर्तमान में गुरु के साथ गुरु चंडाल दोष बना रहे हैं, जो कि है 30 अक्टूबर 2023 को राहु के राशि परिवर्तन होते ही मेष राशि से मीन राशि में होते हुए यह गुरु चंडाल दोष भंग हो जाएगा। शुक्र के साथ में बैठते हैं तो जातक को भौतिक सुख संपदाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र इनके प्रगाढ़ मित्र हैं। शुक्र के साथ जब युति बनाते हैं, शुक्र के साथ इनकी युति होती है, तो यह जातक को सांसारिक सुखों से नवाजते हैं। धन संपदा पर्याप्त मात्रा में दे देते हैं, जिससे जातक एग्रेसिव होने लगता है, घमंडी हो जाता है और अपने धन दौलत के प्रभाव में अनेक तरह के उल्टे सीधे कार्य करके उलझनों में फंसता चला जाता है। उसमें से कई जातक ऐसे होते हैं जो यह कार्य करके फंस जाते हैं। शनिदेव के साथ युति बनाकर श्रापित दोष बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के शुभ प्रभाव में कमी कर देते हैं। वह किसी भी ग्रह के साथ में युति बनाते हों, उनके शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, जब तक कि जन्म कुंडली में राहु की और अन्य ग्रहों की स्थितियां अच्छी ना हो। मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, ताकि मीन राशि वाले जातक इस कार्यक्रम से पूरा लाभ उठा सकें। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि राहु कितने प्रभावशाली हैं, कितने महाबली हैं और आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए जाने जाते हैं। मायावी हैं, छली हैं, ये छलावा हैं। कब क्या कहाँ बैठकर किस राशि वाले जातक को क्या परेशानी दे दें, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में मीन राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में गुरु के साथ में बैठकर गुरु चंडाल दोष बनाते हुए चले आ रहे हैं। तो इस गुरु चंडाल दोष से मीन राशि वाले जातकों ने गत 17-18 माह से जो भी परेशानियां उठाई होंगी और उठाते चले आ रहे होंगे,
उनसे 30 अक्टूबर 2023 को राहु के इस राशि परिवर्तन से मुक्ति मिल जाएगी। राहु ने मीन राशि के जातकों के द्वितीय भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से शत्रु रोग भाव को देखा तो शत्रुओं में वृद्धि की होगी। अनावश्यक झगड़े फसाद हुए होंगे। शत्रुओं की संख्या अनावश्यक रूप से बड़ी होगी, जिससे मुकदमा आदि में भी फंस गए होंगे। कोर्ट आदि के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। इस अवधि में रोजगार अच्छा ना होने से, क्योंकि इनकी दृष्टि कर्म भाव पर भी है, तो आपका कर्म भाव भी प्रभावित हुआ होगा, जिससे आपको धन के लाभ इस गोचर में नहीं हो पाए होंगे। तो इससे आपको कर्जा लेने की भी स्थिति बनी होगी। कई जातक ऐसे होंगे जिनको कर्जा भी लेना पड़ा होगा। रोगों से भी प्रभावित रहे होंगे, पुराने रोग भी उखड़ गए होंगे और शत्रुओं से सामना करते चले आ रहे होंगे। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते थे, विघ्न बाधाएं आई होंगी। प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए होंगे, और यदि सम्मिलित भी हुए होंगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, पास नहीं कर पाए होंगे, असफल रहे होंगे। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखते चले आ रहे हैं, तो अष्टम भाव के कारकों से नुकसान हुआ होगा। चोट चपेट से धन का अपव्यय हुआ होगा। और यदि कहीं भी कार्यरत थे तो अधिकांश जातकों के इस गोचर में ट्रांसफ़र हुए होंगे, स्थान परिवर्तन हुआ होगा, क्योंकि अष्टम भाव स्थान परिवर्तन का भी भाव है और इनकी नवम दृष्टि कर्म भाव पर रही है, तो आपका कर्म भाव भी प्रभावित हुआ होगा। आपका कोई भी व्यापार व्यवसाय था, उसमें आपको लाभ देखने को नहीं मिले होंगे। धन के काफ़ी नुकसान हुए होंगे और व्यापार आपका सही रूप में नहीं चला होगा। यदि आप सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आपकी सरकारी सेवाओं में आपको काफ़ी परेशानी देखने को मिली होगी। आपके सहयोगी जन ने आपको सहयोग नहीं किया होगा। आपके समकक्ष लोगों ने आपकी खिंचाई की होगी। आपकी लेग पुलिंग होती रही होगी। उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे और कार्य का बोझ भी आप पर ज़्यादा रहा होगा, जिससे आप कार्य समय पर नहीं कर पाए होंगे। कुल मिलाकर राहु के इस गोचर ने और गुरु चंडाल दोष ने आपको बुरी तरह प्रभावित किया होगा और आप प्रभावित होते हुए चले आ रहे होंगे। किंतु 30 अक्टूबर 2023 से राहु के इस राशि परिवर्तन से आपको धीरे धीरे इन सारी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपको सुधार मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, यदि यह सब आपके जीवन में गत 17-18 माह से गुजर रहा हो, आप लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा हो, कृपया कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या मीन राशि वाले सभी जातक राहु के इस गुरु चंडाल दोष से प्रभावित हुए होंगे? नहीं, कुछ जातक ऐसे भी होंगे जिन पर इस राहु के इस गुरु चंडाल दोष का प्रभाव ना के बराबर ही पड़ा होगा, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी, राहु का प्लेसमेंट अच्छा होगा, शुक्र शनि ग्रह का प्लेसमेंट अच्छा होगा, चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा होगा, चंद्रमा मजबूत होगा और उनका व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा होगा। जैसे मैंने पूर्व में कहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, ऐसे लोगों की प्रकृति उच्च कोट की रही होगी, मानसिकता अच्छी रही होगी, बुद्धि कुशाग्र रही होगी, सोचने की क्षमता पॉजिटिव रही होगी और सदाचारी रहे होंगे, अच्छी तरह ये सोचते रहे होंगे। इन सब कारणों से और जन्मांक के शुभ ग्रहों से मीन राशि वाले जातकों पर इस गोचर का, इस गुरु चंडाल दोष का प्रभाव ना के बराबर ही पड़ा होगा। तो यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 को राहु ट्रांजिट करके मीन राशि वाले जातकों के लग्न पर गोचर करेंगे अगले 18 माह, यानी उनकी राशि पर अगले 18 माह राहु का गोचर होगा। तो राहु यहाँ बैठ के भी मीन राशि वाले जातकों को बीच बीच में अशुभ परिणाम देखने को राहु के मिलेंगे। राहु का गुरु के साथ में गुरु चंडाल दोष तो भंग हो जाएगा 30 अक्टूबर को, लेकिन राहु का ट्रांजिट जब मीन राशि में हो जाएगा तो यहाँ पर राहु के शुभ और अशुभ फल, दोनों फल आपको अगले 18 माह गोचर में देखने को मिलेंगे। तो आपको शुभ फल अधिक मात्रा में मिले, अशुभ फल की प्राप्ति ना हो, उसके लिए आपको व्यवहारिक और ज्योतिषी उपाय, दोनों उपाय करना होंगे। व्यवहारिक उपाय के बारे में मैं बताता चला आ रहा हूँ कि आपको आचार विचार सही रखना है, सोच अच्छी रखना है, पॉजिटिव आपको सोचना है, दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखना है, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझना है
और शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करना है। कुल मिला के आपको चरित्र अच्छा रखना है। क्यों? इसलिए रखना है कि राहु रहेंगे गुरु और शनि के मध्य। राहु जब राशि में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो शनि और देवगुरु बृहस्पति के मध्य में गोचर करेंगे। शनिदेव के चेला हैं राहु, राहु के गुरु शनिदेव हैं, और शनिदेव के बताए हुए रास्ते पर जो जातक चलेंगे अगले 18 माह ही नहीं वरन हर समय उनका अच्छा गुजरेगा। शनि का बताया हुआ रास्ता क्या है? शनि महान्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता है। कर्म आप यदि अच्छे करते हैं, ईमानदारी से अपना धंधा करते हैं, ईमानदारी से अपना रोजगार चलाते हैं, ईमानदारी से नौकरी करते हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो मेहनत से और ईमानदारी से यदि आपके द्वारा किया जा रहा है तो राहु के गुरुदेव शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। और जब गुरु की कृपा होगी तो उनका चेला राहु आपके लिए शुभ परिणाम ही देगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी शुभ के कारक हैं, शुभ चीज़ों के कारक हैं। तो आपको अध्यात्म से जुड़ना है, धार्मिकता से जुड़ना है और अपने चरित्र पर ध्यान रखना है। यदि आपका चरित्र सही है तो निश्चित रूप से आपका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको व्यवहारिक रूप से 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी रखना है, मेहनत करना है और अपने चरित्र को ठीक रखना है। चरित्र का संबंध मतलब आपकी सदाचारी से है, आचार विचार से है। कोई भी गलत कार्य न करें। तो ये अगर सब ध्यान आप रखते हैं तो यह आपका व्यवहारिक उपाय है। ज्योतिषीय उपाय के लिए चूँकि राहु सर्प हैं और सर्प मोर से डरता है, तो आप मोर पंख को अपने घर पर रखें, पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं, शयन कक्ष में भी रख सकते हैं, जो और जहाँ भी आप कार्यरत हैं, अपने आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो अपने बैग में इसको रख सकते हैं। तो राहु के आपको अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलने लगेंगे। सरस्वती माँ की पूजा आराधना वंदना करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु प्रसन्न रहते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ राहु के लिए और शनि के लिए अच्छा उपाय है। वर्तमान में मीन राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण का प्रभाव है। तो यहाँ पर हनुमान चालीसा शनि का भी उपाय रहेगा, शनि देव का भी उपाय रहेगा और राहु देव का भी उपाय रहेगा। जो भी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चा हो, जो भी इसका पाठ करता है तो वह हर कार्य में सफल होगा। उसका कोई कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसके साक्षी गौरी के पति श्री शिव जी शंकर जी स्वयं हैं। तो अब आप बताइए कि यदि शंकर जी जिस चीज़ के साक्षी हों तब फिर कोई कार्य ऐसा है भला कि जो ना हो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से भी समझाया है कि भावई मेट सकहीं त्रिपुरारी, माने विधाता के अंक भी शंकर जी मेट देते हैं और वो इस हनुमान चालीसा के साक्षी हैं। तो यदि आप अधिक से अधिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्रद्धापूर्वक और विश्वासपूर्वक करते हैं, तो निश्चित ही आपका ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो सफल ना हो। और राहु शनि ग्रह तो आपसे प्रसन्न होंगे, बाकी सभी ग्रह आपके लिए शुभ एवं अनुकूल होते हुए चले जाएंगे। एक राहु के लिए एक विशेष उपाय और भी है कि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो राहु आपसे प्रसन्न रहेंगे और सभी ग्रहों की आप पर असीम शुभ एवं अनुकूल कृपा रहेगी। चूँकि यह पाठ लंबा है, समय अभाव में जो जातक पूरा नहीं कर सकते हैं वह 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे नित्य करें। क्रम नहीं टूटना चाहिए और फिर अगले दिन उससे आगे करें और अगले दिन उससे आगे, ऐसा करते हुए जब पाठ पूर्ण हो जाए तब पुनः से पाठ को प्रारंभ करें। और यह क्रिया अनवरत चलनी चाहिए। इस क्रिया को अनवरत करते रहें, जिससे आपको असीम सुख, लाभ और सारे ग्रहों की गोचर स्थिति आपके पक्ष में होती चली जाएगी और आपको शुभ एवं अनुकूल फल मिलते रहेंगे। अपने प्रिय दर्शकों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और मैं ईश्वर से विनती करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।